सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन न्यूज चैनल माल सुबह सुबह 2024 कैलेंडर बदल लिया है अपने। आज तो कम से कम जल्दी उठ लेना चाहिए। सुबह सुबह नया साल, नए वैभव के साथ, नई शांति, नई क्रांति, नए विचार, नए सब कुछ, नए उद्घोष, नए प्रेम, नए सद्भाव और कहें संकल्प के साथ तीर्थों की सुरक्षा के लिए तैयार खड़े हम और आप सादर जय जिनेंद्र के साथ। शुरू हो 2024 और ऐसा आए जहां पर पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक प्रेम सौहार्द का नया नारा बन जाए। यश कीर्ति फैले, वैभव आए, समृद्धि आए, शांतिपूर्ण रहे, तनाव वाला जीवन अब 2023 के साथ गर्त में जाए। शुरुआत करते हैं आज की कुछ अच्छी अच्छी खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले इन दो खबरों के साथ। देख रहे हैं आप हिंदू और न्यू इंडियन एक्सप्रेस, दक्षिण के बहुत लोकप्रिय अखबार अंग्रेजी के, दोनों में एक खबर है 11वीं सदी की जैन प्रतिमाएं खुदाई में मिली। कहते हैं जहाँ जहाँ खुदाई होती है तीर्थंकर प्रतिमाएं ही नजर आती हैं, बताती हैं कितनी प्राचीन संस्कृति और विरासत है। चलिए कुछ इसके बारे में, इन फोटो के बारे में देखते हैं। देखिए दो मूर्तियों के बारे में। मैसूर के वरुणा गांव के अंदर वहाँ के स्थानीय लोग अर्थबूमर से नाले की खुदाई कर रहे थे और खुदाई करते करते यह दो क्षतिग्रस्त प्रतिमाएं मिली। पुरातत्व विभाग के कान खड़े हो गए, जैन समाज के कान। वैसे इन मूर्तियों को अब ले जाकर संग्रहालय में रख दिया गया है, पुरातत्व विभाग के पास रख दी गई हैं। इतिहासकार रंगराज जी ने इनके बारे में बताया। कहते हैं इस इलाके में आसपास अगर पुरातत्व की परमिशन मिले तो यहाँ पर जैन संस्कृति, आपको यह जैन प्रतिमा नहीं मिलेगी, यहाँ पर जैन नगर मिलेगा, जैन तीर्थ मिलेगा, जैन मंदिर मिलेगा। और इस बारे में अगुवाई के लिए उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को पत्र लिख रहे हैं कि यहाँ की वास्तव में पुरातत्व के लेके लिए यहाँ पर मूर्तियाँ नहीं, यहाँ तो तीर्थ निकलेगा जैन का। कुछ इस बारे में एक खुदाई होनी चाहिए और इस पूरे एरिया को एक संग्रहित रूप से अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। खुश खबर पहले दिन कुछ इस तरीके से हो, हमारी जैन संस्कृति विरासत इसी तरह बचने की कोशिशें हों। यह तस्वीर नए साल पे ऐसे दिखाने का मन तो नहीं करता, आंखें बंद कर लें लगता है। पारस प्रभु की प्रतिमा कहें तो दिगंबर भाइयों की श्वेतांबर में पलट दी है, पर इसमें कई तर्क दिए जा रहे हैं। जब इसके बारे में हम आपके सामने आए हैं, तर्क यह दिया गया है, बहुत गंभीर बात है दिगंबर समाज के सुनने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस ट्वीट को देखिए, क्या बात हो रही है। कुछ लोगों में बात हो रही है। उन्होंने कहा है अगर दिगंबर भाई अपनी विरासत को बचा नहीं सकते हैं तो कम से कम जो बचा रहा है उसे तो बचाने दें। ठीक है, बचा लीजिए, पर बचाने के में बदलिए तो मत। इस बारे में सवाल को आगे बढ़ाया जाता है और आगे कहने वाली बात बहुत गंभीर हो जाती है। ये वार्ता चल रही है ट्वीट के ऊपर, बहुत लंबी बात चलती है आपस में। क्या करें वो कह रहे हैं दिगंबर समाज पर पैसा नहीं है, उसको विरासत रखने का कोई उत्साह नहीं है, तो कम से कम जो बदल के रख रहा है उसे रखनी दिया जाए। एक सवाल बहुत बड़ा चिंतन पड़ रहा है दक्षिण के अंदर तीर्थ क्षेत्र कमेटियों पर, वहां के रक्षा करने वालों पर, वहां के समाज पर, वहां के श्रावकों पर, यह देखने के लिए कि इस तरह की बातें चल रही हैं और अपनी प्रतिमाओं को वहां पर बदला। हम कई बार कह चुके हैं प्रतिमा को रखिए उसी रूप में रखिए जिसमें है। इसमें न 13-20 करिए, न दिगंबर श्वेतांबर करिए, न जैन श्रमण को वैदिक में बदलिए, न वैदिक से कहीं मस्जिद में बदलिए, कहीं किसी में बदलिए। अपनी संस्कृति को जैसे है, धरोहर है, उसी को उसी रूप में रखिए। यही समय का तकाजा है। मत बदलिए, मत बताइए अपनी चिट्ठी के अंदर ये लिखकर कि वो नहीं कर सकता इसलिए हम इसे अपने रूप में बदल रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता मेरे भाई कि सामान किसी का रखा हो उस पर अपना कब्जा दिखा के अब तो मेरा हो गया, ऐसा नहीं करते। देखिए वीडियो, आचार्य तन्मय सागर जी शिखर जी के अंदर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं। 18 दिन में मुंबई से साइकिल पर शिखर जी की यात्रा की है इसने। 1880 किलोमीटर चल के रहा है ना। अच्छी बात। कभी कभी मन में भाव लाइए, अपने प्राचीन तीर्थों पर, सिद्धो क्षेत्रों पर जरूर जाइए। ये टूरिस्ट स्थान मत जाइए, अपने तीर्थों पर जाएंगे, पुण्य का अर्जन होगा, संचन होगा। और इस बच्चे ने करके दिखाया, इस व्यक्ति ने। अच्छी बात है। मुंबई से शिखर जी थ्रू साइकिल 1880 1880 किलोमीटर। नए साल के पहले दिन कुछ दिखाते हैं नया खास। पारस प्रभु का आज पहला दिन है, मात्र यह सोमवार, इस रविवार पारस प्रभु का 29वां जन्म तप कल्याणक आ रहा है। ध्यान रखिएगा, पर उसमें पहले यह तस्वीर देखिएगा। यह तस्वीर देख रहे हैं आप, पहचान लीजिए, पहचानिए।
इसके अंदर खास बात की बेलगावी के पारस प्रभु की तस्वीर है। सबसे गजब का इसका बनावट है जिस मूर्ति का बनाई है, और सर्प का जो रूप दिखाया है, ऐसा सर्प का रूप आपको आज तक आपने कहीं और नहीं हुआ। ऐसी अनोखी प्रतिमा है, ऐसा ही इतिहास है हमारे मूर्तिकला को, सोच का, कल्पना का, वह देखिए। पर ध्यान रखिएगा, 29वां जन्म तब कल्याणक, चंदा प्रभु का 7 जन्म कल्याणक। इस संडे पौष कृष्ण एकादशी को है, महामस्तकाभिषेक लाल मंदिर में करना है। ध्यान रखिए, दिल्ली लाल मंदिर में खास बता दें आपको, जल्दी पहुंच जाइएगा, नहीं तो जाम में फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इनामों की भी बेमौसम बरसात है, और साथ में महामसे कर रहे हैं, उनके लिए कलश भेंट में स्वागत के साथ है। फिर मिलेंगे आपके पास नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।